नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नॉइज़ चैप्टर के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की और कुछ एडवांस कंसेप्ट्स की। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मेरा जो है, हमारा जो आज इस वीडियो में कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन एंड नॉइज़ के बेसिक्स। पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो, जिसे हम एसएनआर कहते हैं। तीसरा है नॉइज़ फिगर। चौथा है डेफिनेशन एंड फार्मूला ऑफ नॉइज़ फिगर। और चौथा है कास्केडेड सिस्टम एंड फ्रिस इक्वेशन। कास्केडेड सिस्टम्स क्या होते हैं, जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स एक बैक टू बैक लगे होते हैं। फ्रिस इक्वेशन क्या होती है, नॉइज टेम्परेचर क्या है, उससे क्या फर्क पड़ता है, रिसीवर की सेंसिटिविटी क्या है, और कुछ न्यूमेरिकल्स, और लास्ट में एक समरी होगा सारे ओवरऑल। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा सेक्शन है वो है नॉइज क्या होती है, उसको समझते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। नॉइज की डेफिनेशन इसमें बताई गई है, और इस पूरे पूरे वीडियो का कंटेंट जो होगा वो नॉइज फिगर और रिसीवर सेंसिटिविटी को समझाना है। इस वीडियो के माध्यम से इंजीनियर ये समझ पाएंगे कि कैसे एक नॉइजी डिवाइस नॉइज कैसे मेजर करते हैं किसी डिवाइस की, और रिसीवर सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, और कैसे एक सेंसिटिव रिसीवर वीक सिग्नल को भी डिटेक्ट कर पाता है। ये चीजें हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि नॉइज क्या होता है। तो नॉइज कम्युनिकेशन सिस्टम में ना जो इंटरप्शंस आते हैं उनको हम नॉइज बोलते हैं। जब हमारा सिग्नल करप्ट हो जाए और मैसेज डाइल्यूट हो जाए, दैट इज कॉल्ड नॉइज। परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर्स, दैट इज सिग्नल स्ट्रेंथ एंड नॉइज लेवल। तो जो परफॉर्मेंस है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, सिग्नल स्ट्रेंथ एंड नॉइज लेवल्स पे। ट्रांसमीटर और रिसीवर है। ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में चैनल इज कनेक्टेड इन बिटवीन द कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें ट्रांसमीटर पे एसएनआर इनपुट है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो इनपुट एंड पे है, क्योंकि ये इनपुट है जहाँ से ट्रांसमिट कर रहे हैं किसी सिग्नल को। चैनल से होते हुए वो जब जब रिसीवर पे जाता है तो उसी बीच में नॉइज आती है, इंटरप्शंस आती हैं। तो ये नॉइज जो है वो ऐड हो जाती है मेन सिग्नल में। तो उसमें कुछ लॉस होता है नॉइज की वजह से चैनल में। तो वो लॉस यहाँ दिखाया गया है कि लॉस जो होता है वो इनपुट पावर डिवाइडेड बाय आउटपुट पावर होता है। तो इसने मान लिया है कि मान लो कि चैनल के इनपुट एंड पे एस टी है और आउटपुट एंड पे आपको एस आई मिल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंगली मानना है, और रिसीवर पे आपको एस एन आर आउटपुट मिल रहा है। तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम का बेसिक एक डायग्राम दिखाया गया है कि कैसे कम्युनिकेशन सिस्टम में नॉइस इन्वॉल्व होता है। हमने जो पढ़ना है नॉइस, उसमें तीन नॉइस अभी इसमें बताया जाएगा, जिसमें पहला नॉइस है थर्मल नॉइस। थर्मल नॉइस में होता क्या है कि ये रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। कोई भी रेजिस्टर है तो उसमें जब हम सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट आती है। तो जो रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज ड्यू टू दैट थर्मल नॉइज अराइजेस। एंड शॉर्ट नॉइज इज कॉज्ड बाय द डिस्क्रीट नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। शॉर्ट नॉइज जो होती है वो इलेक्ट्रिक चार्ज में की वजह से होते हैं। इंटरफेरेंस नॉइज इज फ्रॉम द अदर चैनल्स एंड सिग्नल्स ओवरलैपिंग। जब दो सिग्नल ओवरलैप करें या दो चैनल्स ओवरलैप करते हैं तो वहां पे इंटरफेरेंस नॉइज आती है। थर्मल नॉइज इसमें हम डील करेंगे ज्यादातर। तो थर्मल नॉइज का इसने एक फार्मूला बना दिया है कि n इज इक्वल्स टू के टी बी। यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया गया है, ऊपर जो टेबल बनी है, मगर नीचे सही लिखा है कि n इज इक्वल्स टू के टी बी होगा। तो इसमें के टी बी जो है उसमें के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू आती है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। टी जो है वो टेम्परेचर इन केल्विन है, और बीटा इज द बैंडविड्थ। बी फॉर बीटा या फिर बैंडविड्थ बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो थर्मल नॉइज सेट अ फंडामेंटल लिमिट ऑफ परफॉर्मेंस इन एनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। फंडामेंटल है एक तरह से थर्मल नॉइज समझना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को समझने के लिए। फिर सेकंड टॉपिक है हमारा एस एन आर। एस एन आर होता क्या है, तो हम नॉइज फिगर समझने के लिए ना हमको एस एन आर समझना पड़ेगा। तो एस एन आर होता क्या है, एस एन आर को हम फुल फॉर्म में बोलते हैं सिग्नल टू नॉइज रेशियो। तो इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन है कि जो सिग्नल की पावर है टू द नॉइज की पावर का रेशियो जो है वो एस एन आर रेशियो होता है। तो एस एन आर रेशियो में बोला कि सिग्नल डिवाइडेड बाय नॉइज। तो सिग्नल क्या, सिग्नल का पावर, तो पावर ऑफ सिग्नल रिप्रेजेंट किया गया पी एस से, और पावर ऑफ नॉइज रिप्रेजेंट किया गया पी एन से। और डेसिबल्स में कई बार लीनियर फॉर्म में होता है, जैसे नॉर्मल मैथमेटिकल फॉर्म में 30-40। तब तो ये फार्मूला लगेगा कि पावर 30 वाट है कि 40 वाट है, उसके हिसाब से।
और अगर डेसिबल्स में है तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है 10 log 10 PS/PN। ये फॉर्मूला होता है फॉर पावर इन वाट्स। अगर हमें वोल्टेज गिवन है और हमें उसका एसएनआर निकालना है तो वोल्टेज इन सिग्नल डिवाइडेड बाय वोल्टेज इज नॉइज का 20 log 10 करना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा सीएनआर होगा उतनी अच्छी बेटर क्वालिटी ऑफ हमें कंटेंट मिलेगा, मैसेज प्योर मिलेगा। तो हाई एसएनआर इज डिजायरेबल एट बोथ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंड। अब हमारा मोटिव होता है कि हाई एसएनआर मिले। अब क्योंकि एसएनआर की बात हो रही है तो ये एसएनआर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रांसमीटर या सिर्फ रिसीवर पे ही होगा। ये ट्रांसमीटर एंड पे भी एसएनआर चेक होता है और रिसीवर एंड पे भी। तो हमारे जैसे अलग अलग सिस्टम है, मॉड्यूलेशन टेक्निक्स है, तो अलग अलग मॉड्यूलेशन टेक्निक्स में अलग अलग हमारे एसएनआर वैल्यू आती है। तो एसएनआर आउटपुट बेस बैंड के केस में, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर के केस में या सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर के केस में ये आता है SI अपॉन एन नॉट टाइम्स ऑफ FM। मतलब SI को डिवाइड कर देते हैं, एन नॉट जो है एन आउटपुट है, ये नॉइज एट आउटपुट, FM इज द बैंडविड्थ ऑफ द मैसेज सिग्नल। तो इससे हमारा जो इन तीनों का होता है वो हमारा एसएनआर आउटपुट बनता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो एसएनआर आउटपुट बनता है वो n टाइम्स ऑफ, ये n जो है वो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी टाइम्स ऑफ जो बेस बैंड का आया था वैल्यू, ये वाला ये एग्जैक्टली यहाँ रिपीट हो जाता है, वो एग्जैक्टली यहाँ रिपीट हो जाता है जो यहाँ पे हमारा बेस बैंड का आया हुआ है। जब हम एंगल मॉड्यूलेशन, तो एंगल मॉड्यूलेशन में हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन दोनों आता है। तो जब हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला है 3 टाइम्स ऑफ बीटा स्क्वायर, 3 टाइम्स ऑफ बीटा स्क्वायर SI डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ N0 FM। या तो ये बोलो, या तो फिर यहाँ 3/2 डिवाइड में है ना, तो इसको 1.5 दूसरे तरीके से इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 1.5 टाइम्स ऑफ बीटा स्क्वायर टाइम्स ऑफ SNR इनपुट। ये जो हमने SI अपॉन N0 × FM लिखा है, तो हम उसको जैसे SNR आउटपुट की फॉर्म में है तो इनपुट की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि 1.5 टाइम्स ऑफ बीटा स्क्वायर टाइम्स ऑफ SNR इनपुट। या फिर फेज मॉड्यूलेशन जैसे हम लिखा है तो फेज मॉड्यूलेशन में बीटा स्क्वायर टाइम्स ऑफ SNR इनपुट डिवाइडेड बाय 2। अब हम बात करते हैं नॉइज फिगर की। नॉइज फिगर में क्या है कि नॉइज फिगर एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो हमें बताता है कि कितनी एक्स्ट्रा नॉइज किसी डिवाइस में है जो सिग्नल ने ऐड की है। तो एक परफेक्ट आइडियल डिवाइस जो होता है उसका नॉइज फिगर 0 डेसिबल होता है। इन रियलिटी हर एक डिवाइस ऐड करता है कुछ नॉइज को, मगर हम आइडियली उसको 0 मानते हैं अगर कोई आइडियल केस माना जाए तो डेफिनेशन में नॉइज फिगर को NF या F से दिखाया जाता है। तो NF या F दोनों ही हो सकते हैं। तो जो नॉइज फिगर F है उसका डेफिनेशन है कि इनपुट का SNR डिवाइडेड बाय आउटपुट का SNR जो होता है वही हमारा नॉइज फिगर होता है। तो आप ये पहले एक सिस्टम देख लें, यहाँ पे एक नॉइज का एक्सप्लेनेशन है कि ये हमारा एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर का गेन G है और उसने एक एक्सटर्नल नॉइज ऐड की है NA, लेकिन उसके सिग्नल में ऑलरेडी एक नॉइज थी NI यानी कि इनपुट नॉइज, और सिग्नल है SI, पावर ऑफ सिग्नल जो है SI है और नॉइज पावर NI है। और आउटपुट पे उसको क्या मिलेगा कि जैसे इनपुट पे उसको सिग्नल कितना मिल रहा है SI और गेन G है, तो G टाइम्स ऑफ SI आउटपुट पे मिलेगा जो हमारा S0 होगा। तो S0 इज इक्वल्स टू G टाइम्स ऑफ SI हो जाएगा। उसी तरह से अगर इनपुट में NI मिल रहा है और गेन G है तो आउटपुट जो होगा वो G टाइम्स ऑफ NI हो जाएगा। लेकिन एक एक्स्ट्रा NA ऐड हो रहा है नीचे से, तो इसीलिए जो हमारा नॉइज का जो वो होगा आउटपुट होगा, नेट आउटपुट जो होगा N0 जो होगा वो होगा G टाइम्स ऑफ NI प्लस NA, जो यहाँ लिखा है G टाइम्स ऑफ NI प्लस NA। ये है टोटल आउटपुट नॉइज का पावर, ठीक है। और G टाइम्स ऑफ NI जो है वो सिर्फ आउटपुट है विदाउट एक्सटर्नल नॉइज एडेड NA। तो यही पे फॉर्मूला लिखा है कि जो नॉइज फैक्टर होता है या जो नॉइज फिगर होता है वो SNR इनपुट अपॉन SNR आउटपुट होता है, जो इसके बराबर भी होता है। ये डेरिवेशन आगे भी करेंगे, G टाइम्स ऑफ NI प्लस NA डिवाइडेड बाय G टाइम्स ऑफ NI। F इज ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 ऑलवेज। नॉइज फिगर डेसिबल्स में जो होता है वो 10 log 10 F या SNR इनपुट माइनस SNR आउटपुट इन डेसिबल्स। अगर लीनियर फॉर्म में ना हो, डेसिबल्स में हो, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। अब जो डेरिवेशन की बात कर रहा था कि वो कैसे आया है, वो इससे, क्योंकि
जो हमारा एस नॉट होता है वो जी टाइम्स ऑफ एस आई होगा, मतलब गेन इनटू इनपुट ही हमारा आउटपुट होता है। उसी तरह से नॉइज के केस में गेन इनटू इनपुट नॉइज प्लस एडेड नॉइज जो है, ये दोनों मिला के नेट आउटपुट एस नॉट बनेगा। तो हमारा जो आउटपुट एस एन आर बनेगा, एस एन आर ओ, एस एन आर ओ का मतलब हो गया आउटपुट एस एन आर, तो वो बनेगा आउटपुट सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय आउटपुट नॉइज पावर। तो जी टाइम्स ऑफ एस आई प्लस जी टाइम्स ऑफ एन आई प्लस एन ए। सिमिलरली इनपुट जो होगा, जो हमारा नॉइज फैक्टर होगा, वो इनपुट एस एन आर डिवाइडेड बाय आउटपुट एस एन आर होगा। और इनपुट एस एन आर होता है कि एस आई बाय एन आई, और जो हमने एस एन आर नॉट निकाला था यानी कि आउटपुट एस एन आर निकाला था उसकी वैल्यूज यहाँ रख दी है। तो उससे हमारे डेरिवेशन प्रूव होगा कि जी टाइम्स ऑफ एन आई प्लस एन ए और डिवाइडेड बाय जी टाइम्स ऑफ एन आई होगा। एफ स्टेप 5 में क्या कर रहे हैं हम कि इसमें से हम जी एन आई कॉमन ले लेंगे अगर इस ऊपर वाली फोर्थ स्टेप में से, तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा 1 प्लस एन ए डिवाइडेड बाई जी एन आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड एफ इज इक्वल्स टू जी टाइम्स ऑफ एन आई प्लस एन ए डिवाइडेड बाई जी एन आई which is equals to n naught divided by g times of ni. Noise figure should always be greater than equals to 1 always. आइडियल केस में जो नॉइजलेस एम्पलीफायर्स होते हैं उसमें एफ की वैल्यू 1 होती है यानी कि 0 डेसिबल्स होती है, डेसिबल्स में बात करें तो। लोअर नॉइज नॉइज फिगर जो होता है वो बेटर परफॉर्मेंस माना जाता है। की पॉइंट्स टू रिमेंबर, नॉइज फिगर डायमेंशनलेस होती है क्योंकि ऊपर भी ऐसा ना है डिवाइड में इनपुट का ऐसा ना आउटपुट का ऐसा ना है, तो फिर डिवाइड होके तो 0 ही आना है, इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट। ठीक है, यही था। उसके बाद पहला पॉइंट है कि वो डायमेंशनलेस होता है। डेसिबल्स में जो नॉइज फिगर होगा वो इनपुट एस एन आर माइनस आउटपुट एस एन आर होगा। नॉइज फिगर एक्सप्लेन करता है परफॉर्मेंस ऑफ डिवाइस को। नॉइज फिगर जो है शुड बी ग्रेटर बेटर शुड बी ग्रेटर, लोअर नॉइज फिगर होना चाहिए बेटर डिवाइस परफॉर्मेंस के लिए, मतलब नॉइज फिगर कम ही होना चाहिए एक अच्छे डिवाइस के लिए। नॉइज फिगर इज यूज्ड टू कंपेयर एन एम्पलीफायर। नॉइज फिगर का इस्तेमाल एम्पलीफायर्स को कंपेयर करने के लिए, मिक्सर्स या रिसीवर्स को आपस में कंपेयर करने के लिए होता है। अब रेजिस्टर जो होता है, हर रेजिस्टर में कुछ ना कुछ थर्मल नॉइज होगी, तो अगर वो सीरीज में कनेक्ट है तो कैसे क्या उस पे असर आ रहा है, उसकी नॉइज पे, उसके रेजिस्टेंस पे या उसके टेम्परेचर नॉइज पे, है ना। और अगर वो पैरेलल में है तो क्या असर आ रहा है। तो सबसे पहले हम सीरीज कनेक्शन देखते हैं। इसमें हमने दो रजिस्टर लिया है, R1 रजिस्टर और R2 रजिस्टर। R1 रजिस्टर लिया है एट टेम्परेचर T1, R2 रजिस्टर लिया है टेम्परेचर T2, दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे हैं लेकिन कनेक्टेड हैं वो सीरीज में। तो जो R1 का जो हमारा जो मीन वैल्यू आएगा, मीन स्क्वायर वैल्यू, वो आएगा वी एन स्क्वायर यानी कि वोल्टेज एन का स्क्वायर जो होगा 4 kV R1 T1। उसी तरह से वी एन स्क्वायर जो वोल्टेज आएगा उसका सेकेंड रजिस्टर का, वो आएगा 4 kV R2T2। तो जो नेट आएगा वी एन स्क्वायर वो आएगा 4 kV R1T1 प्लस R2T2, क्योंकि kV तो कॉमन आ जाएगा, R1T1 प्लस R2T2 इज नॉट कॉमन। तो इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं कि 4 kV टाइम्स ऑफ नेट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट जिसे बोला गया है, और टी इक्विवेलेंट यानी कि टेम्परेचर इक्विवेलेंट बोला गया है। तो टेम्परेचर इक्विवेलेंट जो आएगा वो क्या आएगा, टेम्परेचर इक्विवेलेंट आएगा R1T1 प्लस R2T2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। सो दिस इज आवर टेम्परेचर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कनेक्शंस। फॉर पैरेलल कनेक्शन क्या होगा कि दो रेजिस्टर पैरेलल में लगेंगे, तो यहाँ पे हम इसका नॉइज कैलकुलेशन वोल्टेज के स्क्वायर से कर रहे थे, लेकिन पैरेलल कनेक्शन में करंट के स्क्वायर से करेंगे। तो वहाँ पे आएगा 4k टाइम्स ऑफ T1 B डिवाइडेड बाय R1। सिमिलरली 4k टाइम्स ऑफ T2 B डिवाइडेड बाय R2। तो इक्विवेलेंट भी कुछ इसी फॉर्म में आएगा कि 4k T इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट, T इक्विवेलेंट B डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। सिमिलरली इसमें आई एन स्क्वायर जो आएगा, मतलब इन करंट का स्क्वायर जो आएगा वो 4 kV T इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट आएगा, और जो T इक्विवेलेंट इसमें होता है T1 R2 प्लस T2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो T इक्विवेलेंट ऑफ अ नॉइज टेम्परेचर, इट रिप्रेजेंट्स, जो T इक्विवेलेंट है वो रिप्रेजेंट करता है कि टेम्परेचर जिस पे नॉइसलेस रेजिस्टर प्रोड्यूस करेगा सेम नॉइज जैसे कि नॉइजी कॉम्बिनेशन में कर रहा था। यहाँ पे एक टेबल बना दी गई है जिसमें आपको नॉइज की क्वांटिटी सीरीज और पैरेलल में बताई गई है। तो जब सीरीज में होगा तो क्वांटिटी वोल्टेज में मेजर की जाएगी और पैरेलल में होगा तो करंट में मेजर की जाएगी।
नॉइज का जो फार्मूला होगा वी एन स्क्वायर वो 4 k b r इक्विवेलेंट t इक्विवेलेंट होगा फॉर सीरीज कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन के लिए करंट का इस्तेमाल किया गया तो आई एन स्क्वायर होगा जो कि 4 kb t इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय r इक्विवेलेंट होगा। t इक्विवेलेंट जो है वो टेम्परेचर इक्विवेलेंट है जो कि बराबर होगा R1 T1 प्लस R2 T2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, जबकि पैरेलल में होगा T1 R2 प्लस T2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। जो R इक्विवेलेंट सीरीज में होगा उसका नेट रेजिस्टेंस जो आता है वो R1 प्लस R2 आता है, लेकिन जो पैरेलल में होता है उसका आता है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R2। सो अब हम बात करते हैं नॉइज टेम्परेचर की। तो जो नॉइज टेम्परेचर है, नॉइज टेम्परेचर एक अच्छा दूसरा बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो नॉइज परफॉर्मेंस को किसी डिवाइस के बताता है। अगर हम एसएनआर का यूज ना करें तो हम नॉइज टेम्परेचर के इस्तेमाल से भी किसी भी सिस्टम की नॉइजीनेस को बता सकते हैं। तो नॉइज टेम्परेचर जो है इक्विवेलेंट है, नॉइज टेम्परेचर जो होता है इक्विवेलेंट उसको टीई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो रिलेशन बनता है मैथमेटिकल रिलेशन विथ नॉइज फिगर वो बनता है 1 प्लस टीई बाई टीए। टीए जो होता है वो एम्बिएंट टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर या गिवन टेम्परेचर जो भी है। तो एम्बिएंट टेम्परेचर रेफरेंस टेम्परेचर होता है जिसको हम 290 के मानते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर को। तो जो इक्विवेलेंट टेम्परेचर आएगा वो F-1 टाइम्स ऑफ 290 के IEEE स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो अब बात करते हैं कि ये नेक्स्ट जो है टीई के रेफरेंस में ही दिया है F इजिकल्स टू 1 प्लस के टीई बी डिवाइडेड बाय NI। दिस इज अवर फार्मूला विच बिकम्स 1 प्लस टीई बाय टीए बिकॉज टीई ऊपर ही रहता है और के बी विल बी डिवाइडेड बाय एनआई। तो एनआई बाय के बी इज इक्वल्स टू टीए। टीए एक स्टैंडर्ड रेफरेंस टेम्परेचर है विच इज 290 के IEEE स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो टीई इज ऑलवेज मेजर्ड इन केल्विन और टीई हमेशा केल्विन में ही मेजर किया जाएगा। और अब हम बात करते हैं कास्केडेड सिस्टम्स क्या होते हैं। जब हम बैक टू बैक बहुत सारे सिस्टम्स कनेक्ट कर देते हैं तो उसको कास्केडेड सिस्टम बोलते हैं। जैसे पहले मैंने एक LNA लगा दिया है, लो नॉइज एनालाइजर मिक्सर लगा दिया है, फिर फिल्टर लगा दिया है। तो सबसे पहले मेरे को इनपुट में SI/NI मिल रहा था। SI मतलब सिग्नल पावर, NI मतलब नॉइज पावर NI। तो इस पहले सिस्टम का गेन G1 था और नॉइज फिगर F1 था। सिमिलरली मिक्सर जो है, जो मेरा दूसरा सिस्टम है जो सीरीज में लगा है, उसमें गेन G2 था और नॉइज फिगर जो था F2 था, फिर G3 और F3 सिमिलरली। और हर एक सिस्टम में एक एक्सटर्नल नॉइज ऐड हो रही है Na1 Na2 Na3 और आउटपुट में हमको S0 N0 मिल रहा है, मतलब सिग्नल आउटपुट एंड नॉइज आउटपुट। तो इसमें हमारी एक फ्रिस इक्वेशन होती है जो काम आती है, जिसमें हम नेट इक्विवेलेंट नॉइज फिगर निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि F इजिकल्स टू F1 प्लस F2 माइनस 1 अपॉन G1 प्लस F3 माइनस 1 अपॉन G1 इंटू G2 ऐसे ही बढ़ते जाता है एंड सो ऑन। तो ये फ्रिस फार्मूला जो है उसको दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक F इक्वल्स टू F1 F2 माइनस F1 अपॉन G1 F3 माइनस 1 अपॉन G1 इंटू G2 F4 माइनस 1 अपॉन G1 इंटू G2 इंटू G3। एक तो ये फॉर्म हो गया और दूसरा फॉर्म है कि F1 माइनस 1 प्लस F2 माइनस 1 अपॉन G1 F3 माइनस 1 अपॉन 1 G1 इंटू G2। दे बोथ आर सेम, बस इसमें 1 से 1 कैंसिल करके दिखाया गया है। टू कीप एन ओवरऑल F मिनिमम मेक F1 लो एंड G1 हाई। ओवरऑल नॉइज फिगर को कम रखने के लिए हमको पहले सिस्टम का नॉइज फिगर लो और पहले सिस्टम का गेन हाई रखना होता है, क्योंकि पहला सिस्टम ही हमारा रोल प्ले करता है पूरे सिस्टम के ओवरऑल नॉइज फिगर में। सबसे ज्यादा योगदान पहले वाले का होता है, इसीलिए पहले सिस्टम का नॉइज फिगर अगर लो रखोगे तो ओवरऑल सबका लो आएगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। एंड G1 की वैल्यू हाई रखोगे तो वो सप्रेस कर देगा नॉइज कंट्रीब्यूशन को सारे स्टेजेस में, क्योंकि सब में G1 डिवाइड में होगा। अगर G1 हाई होगा कोई चीज डिवाइड में तो ओवरऑल नेट ये सेकेंड टर्म लो आएगी, थर्ड टर्म भी लो आएगी। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है या फिर एक तरह से तरकीब है इसको कम करने की। दूसरा, टी इक्विवेलेंट के फॉर्म में भी फ्रेश इक्वेशन रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब इक्विवेलेंट टेम्परेचर।
जो कि होता है नेट इक्विवेलेंट टेम्परेचर TE जो होता है वो TE1 प्लस TE2 डिवाइडेड बाय G1 TE3 डिवाइडेड बाय G1 इंटू G2 सिमिलर टू द प्रीवियस वन। और यही TE जो होता है नेट TE जो होता है वो नेट F-1 इंटू TA होता है। ये फॉर्मूला हमें पता है कि TE बाय TA जो होता है वो F-1 होता है, या फिर कहें F इजिकल्स टू 1 प्लस TE बाय TA होता है। उसी फॉर्मूला से इसको डिराइव किया है, इसको तोड़ मरोड़ के लिख दिया गया है इस फॉर्म में। फिर अब हम नॉइज कंट्रीब्यूशन डिफरेंट स्टेजेस में बात करेंगे। जैसे फर्स्ट स्टेज LNA का है, उसमें F1 है, डायरेक्ट फुल कंट्रीब्यूशन है। स्टेज 2 है, F2-1 अपॉन G1 है। स्टेज 3 है, F3-1 अपॉन G1 इंटू G2 है। फिर रिसीवर सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं। तो रिसीवर सेंसिटिविटी क्या होती है कि कितना कितने वीक से वीक सिग्नल को कोई रिसीवर उसको सेंस कर पा रहा है या फिर डिटेक्ट कर पा रहा है। कितना मिनिमम पावर होना चाहिए कि वो किसी सिग्नल को डिटेक्ट कर पाए एटलीस्ट कि हाँ कोई सिग्नल आया है। रिसीवर सेंसिटिविटी इज द मिनिमम सिग्नल पावर दैट रिसीवर कैन डिटेक्ट प्रॉपरली। इट शोज एन एबिलिटी ऑफ अ रिसीवर टू डिटेक्ट वेरी वीक सिग्नल। तो ये वो एबिलिटी होती है कि ये कोई सिस्टम कितने वीक सिग्नल को भी डिटेक्ट कर लेता है। उस एबिलिटी को हम रिसीवर सेंसिटिविटी कहते हैं। सर रिसीवर सेंसिटिविटी में एक आपको डायग्राम से बताया गया जिसमें एक एंटीना से कोई सिग्नल आ रहा है जो लो नॉइज एम्पलीफायर को पहले गया है। लो नॉइज एम्पलीफायर से होते हुए मिक्सर से आईपी फिल्टर, IF फिल्टर, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी फिल्टर होता है और फिर डीमॉड्यूलेटर है। तो इसमें हो क्या रहा है आप देखेंगे अभी कि कैसे वर्क कर रहा है। अब कोई भी सेंसिटिविटी है ना तो वो तीन चीज पे डिपेंड कर रही है। जो नॉइज फिगर सेंसिटिविटी है, जो रिसीवर सेंसिटिविटी है सॉरी, वो तीन चीजों पे डिपेंड करती है। नॉइज का लेवल क्या है, बैंडविड्थ क्या है सिग्नल की, और नॉइज फिगर क्या है। तो जो रिसीवर सेंसिटिविटी का जो फार्मूला बन रहा है कि मिनिमम पावर रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू -174 प्लस 10 log 10 बीटा प्लस नॉइज फ्रीक्वेंसी प्लस मिनिमम SNR। तो ये जो 174 है ये एक थर्मल नॉइज है जो कि रूम टेम्परेचर पे कैलकुलेट किया गया है बाय यूजिंग फार्मूला KTB, जिसमें T की वैल्यू 290 और बीटा की वैल्यू 1 हर्ट्ज रखी गई है। मतलब एक स्टैंडर्ड है जिसकी वैल्यू 174 आती है, -174 डेसिबल्स मीटर पर हर्ट्ज। सो अब हम बात करते हैं 10 log बीटा की। 10 log 10 बीटा जो है, इसमें बीटा जो है बैंडविड्थ है, कंट्रीब्यूशन इन डेसिबल्स। NF जो है वो नॉइज फिगर ऑफ रिसीवर है। SNR मिनिमम जो है, मिनिमम SNR रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर डीमॉड्यूलेशन है, जो जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं SNR मिनिमम। अब बेटर सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? बेटर सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू मोर नेगेटिव वैल्यू, बहुत ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी। एग्जाम्पल जैसे -10 डेसिबल मिली डेसिबल होना चाहिए था क्या? डेसिबल M इज बेटर देन 80 -80, मतलब -100 जो है वो बेटर है -80 से। मोर नेगेटिव सेंसिटिविटी का मतलब है रिसीवर कैन डिटेक्ट द वीकर सिग्नल एंड बेटर परफॉर्मेंस। मतलब जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस होगा इसका, जितनी छोटी वैल्यू होगी, यानी मतलब ये है लॉजिकली जो माइनस में होगा वैल्यू, जितना बड़ा वैल्यू होगा माइनस में उतनी छोटी वैल्यू होगी ना। अब कम्युनिकेशन सिस्टम में लॉसेस जो होते हैं नॉइज की वजह से, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी आप इसको प्लीज अवॉइड करें। इन वैसे इनपुट बाय आउटपुट होता है नॉइज कि इनपुट पे ट्रांसमीटर एंड पे इनपुट, जैसे मान लीजिए एक ट्रांसमीटर TX है, एक रिसीवर RX है, सेंडिंग अ सिग्नल वाया ट्रांसमीटर टू रिसीवर। हमने पावर ऑफ इनपुट मान लिया SI है, पावर ऑफ आउटपुट इज ST। तो लॉस जो होगा वो SI बाय ST होगा, मतलब इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट, वही तो होगा। फिर छोटे छोटे दो न्यूमेरिकल्स हैं। पहला न्यूमेरिकल ये था कि इसमें इनपुट SNR गिवन है 20 डेसिबल, आउटपुट SNR गिवन है 10 डेसिबल। तो हम इसको, ये अभी डेसिबल में है, इसको लीनियर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 20 का आएगा 10 की पावर 2 दैट इज 100, और 10 का आएगा 10 डेसिबल का आएगा 10। सो जो अब हम फॉर्मूला डायरेक्टली लगा देंगे, SNR इनपुट माइनस SNR आउटपुट होता है हमारा नॉइज फिगर। तो डायरेक्टली 20 डेसिबल माइनस 10 डेसिबल इज इक्वल टू 10 डेसिबल, ये भी कर सकते थे, या फिर हम लीनियर में निकालते तो 100/10 करके,
क्योंकि इनपुट एस एन आर डिवाइडेड बाई आउटपुट एस एन आर होता है, तो लीनियर फॉर्म में होता है वो। लीनियर फॉर्म में 100/10 इज इक्वल्स टू 10। और सेकंड एग्जांपल हम किसी और कास्केडेड का है, बता देता हूँ। ऐसे दो ही सिस्टम है, एक एल एन ए, एक मिक्सर है। तो नॉर्मली जो हमने ये फार्मूला पढ़ा था फिजिकल्स टू F1, इसमें दो सिस्टम है ना, तो एक का F1 G1 दिया है, एक का F2 G2 दिया है। तो F1 प्लस F2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई G1, ये फॉर्मूले में पुट करना है वैल्यूज, और 0.2 0.3 आएगा।